तो कल की क्लास में हमारा नेटवर्क डिवाइसेस मतलब चल रहा था और स्टार्ट हुआ था कल क्लास में, और अभी भी कुछ रिमेनिंग है, तो उसे हम पूरा कंप्लीट करते हैं। उससे पहले कुछ हम पूछ लेते हैं। अगर मैक एड्रेस हम चेक करना चाहें स्विच का, मैक टेबल को, उस कमांड का नाम बताइए। हाउ टू चेक मैक एड्रेस, मैक टेबल, सॉरी मैक टेबल। कोई भी स्टूडेंट बताएं। हिमांशु, सैयदना अली, तोहा, रश्मि, अयान, अर्यान, मोहित, ऋषभ, एनी ऑफ यू। सर गेट मैक करके कुछ था सर। मैक टेबल की बात कर रहे हैं हम। आप लोग कभी भी बैठे क्लास लेने, किसी की भी क्लास लेने बैठे, ठीक है ना, पूरा पूरा उससे बेनिफिट उठाने की कोशिश करें, जो वो कमांड टाइप कर रहे हैं, है ना। यानी एक बार आपसे गुजरी चीज वो आपकी हो गई, ऐसा होना चाहिए। क्या स्टडी का आपके अंदर वो मेयार है? सर ये कमांड था सो मैक एड्रेस टेबल। क्या बात है, देखो ये है ऋषभ, वेरी गुड ऋषभ, ठीक है ना। तो इस तरीके से अभी तो आपके और ही मॉड्यूल हैं, और सी एच अब स्टार्ट होगा फिर तो, और लाइनेक्स भी स्टार्ट होगा। हर मॉड्यूल अपने में एक चैलेंज है। 12 मॉड्यूल बहुत होते हैं, और हर मॉड्यूल अपने में, अगर आप स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, 1 साल लग जाएगा एक मॉड्यूल में। 12 साल 12 मॉड्यूल में। हाँ, इंट्रो है, इसलिए बिल्कुल सतर्क कर रह कर आप अपनी पढ़ाई कीजिए। ओके। जितना ट्रेनर बताएं वो तो अपनी फॉर्मेलिटी प्ले करेंगे, है ना। उन्हें इतने कंटेंट्स मिले, वो पढ़ा के अपना फ्री हो जाएंगे। आपको देखना है कि हमें कैसे पढ़ना है। जैसे हम लोगों ने कैट 6 केबल के बारे में, अब बताइए, इससे आइडिया लगा लीजिए आप कि हमारी स्टडी कैसी होनी चाहिए। समझ गए ना। मतलब हम तो पढ़ के गुजर जाते हैं, और होता ज़बानी बता देते हैं हम, लेकिन हमने बाकायदा उसे ऐसे ही आपको एक एक पॉइंट पर अपने नोट्स बनाने हैं। फिर लगेगा हाँ आपका एक कोर्स कंप्लीट हुआ है। थोड़ी थकावट हो जाएगी, एक मॉड्यूल के बाद 2-3 का रेस्ट लेना, फिर नया मॉड्यूल। हमने जब पढ़ाई की थी ना, हम लोग घर पे आकर खूब आराम करेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत की थी। कई चीज़ें एक साथ कर रहे थे हम, पढ़ा भी रहे थे, पढ़ भी रहे थे, जिम भी कर रहे थे, इंग्लिश स्पीकिंग भी कर रहे थे, और और क्या कर रहे थे, कुछ और भी कर रहे थे। प्रैक्टिस तो ही है। अरे 2 घंटे पढ़ाने के लिए 8 घंटे पढ़ना पड़ा स्टार्टिंग में। दिल्ली के बच्चे कहाँ से पूछ दें। 6 महीने तो हमें पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। एस में पढ़ाई पढ़ाई स्टार्ट हुई थी हमारी। और टेक्स्ट बुक या बुक होती है ना, उसे ज़रूर पढ़ें, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई लेवल पे आएगा। और फिर वीडियो की हेल्प लेते रहें। और स्विच में इसका इसका आंसर रश्मि देंगी। रश्मि, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। स्विच में मिनिमम और मैक्सिमम पोर्ट्स कितने होते हैं? सर 2। 2। और मैक्सिमम?
मैक्सिमम का आइडिया नहीं है सर। रोहित आप बताइए। सर मिनिमम 4 मैक्सिमम 48 है। 48। रश्मि नोट कर लो। जी सर। और जो छोटा वाला स्विच होता है ना, ये इस स्विच की तरह नहीं होता है। वो सिंपल कनेक्टिविटी के लिए होता है, दो या उससे ज़्यादा कंप्यूटरों को कनेक्ट करने के लिए। जैसे आपको दो या तीन या चार कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं तो स्विच से कनेक्ट कर लीजिए बस। वो इसलिए होता है वो, लेकिन जो आपका मेन बड़ा वाला स्विच होता है वो मेन स्विच होता है। ठीक है ना। हम्म। क्योंकि ये स्विच हमने भी नहीं देखा था, हमने 8 फुट वाला देखा था। लेकिन जामा मस्जिद थाने में जब हम गए तो वहाँ पर, हाँ, मतलब 4 फुट का हमें मिला। माचिस की डिब्बी होती है ना, इस टाइप का था, वाइट कलर का। तो सर छोटा। इंटरनेट पे सर्च करते हैं मैक्सिमम स्विच तो 52 आती है। कितना आता है दिखाओ। 52। स्विच दिखाइए वाला, 42 वाला। हमने 48 वाला ही यूज दिखा है। 48 तक ही हो रहा है सर। 52 यानी हम इसमें कितने ऐड कर दें और। सर 4। 4 ऐड कर दें, है ना। तो हाँ कैसे पीरियड बनाएंगे इसका ये। एक मिनट। सर, 2 ऊपर 2 नीचे। ऐसे बनेगा अच्छा, सर। नहीं नहीं, 4080 होता है वो, तो गीगा वाले पोर्ट होते हैं। अच्छा। उसे आप भूल जाओ। ठीक है। और वो तो स्विच से स्विच कनेक्ट करने के लिए होते हैं। उस पर लिखा होगा गीगा वाला। हाँ सर गीगा वाला ही है, दो चार। गीगा वाला है नहीं। हाँ सर गीगा वाला ही है हाँ दो गीगा चार। वाला है, उसे नहीं जोड़ रहे हैं हम। वही तो हमने कहा कैसे एडजस्ट कर रहे होंगे उसे, हम खुद कंफ्यूज हो गए। देखिए, ये 4 दिए हुए अलग से, वैसे आप भूल जाओ। ये देखो आप, वही हमने कहा 48 की देखे हैं हमने। तो ये क्लियर हो गया, है ना। अभी गूगल से हाथों हाथ पूछ भी लिया। हाँ सर। और क्या करना है। आर्यन आप बताइए, ओएसआई मॉडल की किन लेयर्स पर नेटवर्क डिवाइसेस वर्क करती हैं। हेलो आर्यन। हाँ जी सर। सर ओएसआई एक बार रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन, मेरे को आवाज सही नहीं आई, क्लियर नहीं ओएसआई आई। ओएसआई मॉडल की किन लेयर्स पर नेटवर्क डिवाइसेस वर्क करती हैं। अम, सर एक तो नेटवर्किंग लेयर होती है, फिजिकल लेयर होती है, और सर डेटा लिंक लेयर। वेरी गुड, वेरी नाइस। यानी जितनी भी आपकी नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं इन 3 लेयर पे कम वर्क करती हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 का नाम है फिजिकल, नंबर 2 का नाम है डाटा लिंक लेयर, और नंबर 3 का नाम है नेटवर्क लेयर। नेटवर्किंग लेयर नहीं बोलते बल्कि नेटवर्क लेयर बोलते हैं। ठीक है। RJ45 कनेक्टर में कितनी पिंस होती हैं। सैयद अदनान अली।
यस सर। कितने पिन का कनेक्टर होता है ये? सर 8। 8 पिन का, वेरी गुड। और बीएनसी कनेक्टर कितने पिन का होता है? सर इसका नहीं पता, नाम से याद नहीं आ रहा सर। कोई बता सकता है कितने पिन का होता है BNC। बीएनसी कनेक्टर? 6 पिन का। उसमें पिन होता ही नहीं है, पिन होता ही नहीं है उसमें उस टाइप के। हाँ, सर वो तो गोल रहता ना। हाँ, इसलिए आप लोग पढ़ाई जो है होश में नहीं कर रहे हैं। टाइम, ये कोई बात थोड़ी टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो घर बैठ जाओ फिर। हम तो अपने प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं। हमें कॉलेज की प्रोजेक्ट उससे क्या मतलब है? स्टार्टिंग का जब स्किप होता है तो उससे प्रॉब्लम होती है। तो नेटवर्क को ट्रांसमिशन मीडिया में है शेयर इमेजेस। समझ रहे हैं आप? डिश टीवी वगैरह में लगता है, ये टी टाइप होता है। रश्मि, फॉइल जो होती है फॉइल, वो एसटीपी पर होती है या यूटीपी पर होती है? सर एसडीपीटी। जी, हम सुन नहीं पाए, दोबारा बोलिए। हेलो। हेलो सर, एसडीपीटी। एच? एक्चुअली मैं बाहर आई थी तो मैं थोड़ा ट्रैफिक कर रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार न्यूज चली जा रही हूँ। आप बाहर हैं? जी सर, बस जा रही थी, थोड़ा लेट हो गई बाद में। ओहो हो, सॉरी। तो आप कितनी देर में आ जाएंगी घर? मतलब बाहर ही रहेंगी अभी 2 घंटे? हेलो। सर वो लीव हो गया। क्या करें, सो रही हैं? हैं? नहीं है। सही हाँ अनाली की सर, वो बात। गलती से कट गया था, बस सर 5 मिनट। हाँ, कोई बात नहीं, तो हमें मालूम थोड़ी है। अब चूंकि हम लोग तो ऑफ, मतलब ऑनलाइन है, तो हमें नहीं मालूम है कौन क्या कर रहा है। तो इसलिए कोई ऐसी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हिमांशु, आप बताइए। चलेगा, क्वेश्चन रिपीट कर दोगे? कॉल आ गया था तो अच्छा, मैं देख सुना रहे हैं नहीं। आप, कोई कॉल कर रहा है। ये सुबह सुबह किसका कॉल आ और गया आपके पास? सर दोस्त का आ गया था और कुछ काम की दोस्त? बात कर रहा दोस्त था। कौन है, ही एंड शी है? ये सर जतिन का ही आया था। झूठ नहीं बोले, सही सही बोल रहे हैं वो। झूठ क्यों बोलो सर, जो बात है। यस सर। मॉड्यूलेटर क्या होता है, डी मॉड्यूलेटर क्या होता है? हेलो सर, आवाज आ रहा है? बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ सर। सर मॉड्यूलेटर जो होता है सर वो एनालॉग को डिजिटल करता है, और डी मॉड्यूलर जो होता है वो डिजिटल को एनालॉग ट्रांसफर करता है उसमें मोड में। अच्छा, देखो इन्होंने सही बताया है। सर बताया तो ठीक है, पर आगे पीछे हो गया। देखो, मॉड्यूलेटर डिजिटल मोड टू एनालॉग, आपने जस्ट उल्टा बोला है।
हाँ सर, बोला तो सही था पर आगे पीछे हो गया वो। देखिए मॉड्यूलेटर मतलब होता है डिजिटल मोड से हम कहाँ जाते हैं, यानी पीसी से जा रहे हैं कहाँ पर, दूसरे पीसी पे, मतलब डेस्टिनेशन की तरफ जा तो रहे हैं लेकिन बीच में हवा में रहेंगे हम लोग, है ना। तो उसमें क्या है, एनालॉग सिग्नल्स रहेंगे। तो डिजिटल यहाँ रहेगा, डिजिटल टू, ये स्टार्टिंग पीसी से होती है, मॉडेम से नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है आपका पीसी से, तो आप समझ जाइए कि पीसी डिजिटल समझता है, तो इससे डिजिटल टू एनालॉग। और जब पीसी के पास आएंगे, है ना, तो एनालॉग से डिजिटल की तरफ आएंगे, तो इसलिए डी मॉड्यूलेटर। क्लियर? ये चीज़ें सब ध्यान में रखने की होती हैं। आप समझ रहे हैं हमारा पढ़ाई का अंदाज कैसा है? ऑफलाइन क्या ऑनलाइन? ऑफलाइन तो आज ले रहे हैं। ऑफलाइन मज़ा आता है, ऑनलाइन भी याद रहेगा। अगर ऑनलाइन आपको सोना मिल रहा हो, ऑनलाइन बढ़िया, ऑफलाइन बढ़िया सर, बढ़िया सही में ऑनलाइन। मज़ा तो ऑफलाइन आता है। ऑफलाइन में मजा आता है। चलिए आप बताइए, ऑफलाइन मज़ा आ रहा है आपको? कल आपने क्लास ली थी, तो हिमांशु बताइए स्विच और ब्रिज में डिफरेंस क्या होता है? स्विच और ब्रिज में है ना सर, स्विच एक्यूरेट लो, जो जिसको मेल करने होते वो उसी को भेजता है मेल, और ब्रिज जो है मेल वो भेजता है सबको वो। भेज, मेल मतलब वो क्या कहते हैं, मेली, एक मिनट पहले आपने नहीं पता। आपके जितने भी फ्रेंड हैं ना, सबके नंबर डिलीट कर दो आज। हाँ सर। हाँ, सिर्फ सीसीएनए का, ये नेटवर्किंग का नंबर रखो बस। ठीक है। हाँ, आपको पढ़ाई के वक्त कोई गुफ्तगू नहीं करनी है, ठीक है। हाँ दोस्त सर। बनाना है तो आपके बैच के जो दोस्त हैं ना, इन जो होशियार हैं, जैसे हाँ सर। आर्यन है, आर्यन की नॉलेज अच्छी है, प्रभात है, इनकी नॉलेज अच्छी है, ताहा की नॉलेज अच्छी है, ऐसे दोस्त रखो ना। सर है नंबर है इनके। तो कभी बात करिए इनसे, उनसे तो बात कर हाँ रहे हो, इनसे बात करी कभी? जो हाँ, इनसे तो ये जो आती काम है। के लोग हैं उनसे बात नहीं कर रहे हो आप? नहीं नहीं सर, होती रहती है, ऐसा नहीं है। आप बताइए स्विच में और ब्रिज में डिफरेंस। अरे सिंपल सी बात है, एक लेन सेगमेंट और दो लेग सेगमेंट बस। हाँ, और एक लेन सेगमेंट यहीं पर है, अंदर ही अंदर बात चल रही है। दो लेन सेगमेंट है तो ब्रिज लगा दो बस। चीज़ों को निकालना चाहिए, कैसे क्या वर्ड बोलें, ये अपने नोट्स होते हैं ना, इसी में आप नोट कर लो, और हम आपको मौका देंगे हम क्लास में बोलने का। ये आप बोल ही तो रहे हो। अब आया राउटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राउटर। ये तो सिंपल होम वाला राउटर है, ऑफिस वाला। आपको सिस्को राउटर के बारे में बताते हैं, और मतलब काम ये भी करता है वही, लेकिन इसमें उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राउटर वर्क्स आईपी एड्रेस। राउटर्स नॉर्मली कनेक्ट LAN and WAN together. It has dynamically updating routing table, स्टोर करता है आईपी एड्रेस बेस्ड ऑन स्विच, दे मेक डिसीजन ऑन राउटिंग द डेटा पैकेट्स। चलिए इसे हम कवर करते हैं पहले। तो देखिए, इट हैज़ डायनेमिकली अपडेटिंग राउटिंग टेबल,
जिस तरीके से अपने आपके वो होते हैं ना स्विच, उसमें क्या बनती है, मैक टेबल, और यहाँ क्या बनती है, राउटिंग टेबल। इस राउटिंग टेबल को किस कमांड से हम लोग चेक करते हैं? सो हाइफन मैक हाइफन मैक एड्रेस सर ऐसे ही था। हाँ नहीं, ये तो था स्विच के लिए, और राउटर के लिए कौन सी कमांड है? यहाँ स्पेस है, आप यहाँ देख नहीं पाओगे, पैक उस पर चलेगा वो। ये कमांड आप यहाँ थोड़ी चलाओगे, अंदर अब ये चला ही नहीं पाओगे आप लोग, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो नहीं चला पाएंगे। तो शो आईपी रूट, ठीक है, शो आईपी रूट ये कमांड है इसकी। इसकी हेल्प से आप राउटिंग टेबल दे सकते हो कि हमारी राउटिंग टेबल में कौन कौन से राउटर हैं, किस किस नेटवर्क के हैं। और सर ये स्विच के लिए कौन सा था सर? जी, ये पावर कोड है, ये स्विच ऑन ऑफ है, ये ऑक्सिलरी पोर्ट है फॉर इंटरनेट मॉडेम लगाने के लिए, ये कंसोल पोर्ट है, और ये आपका दो पोर्ट जो नजर आ रहे हैं ये लिखा हुआ है सिस्को ईथरनेट, और 0/0 और 0/1, ये दो पोर्ट हैं, 0/0 0/1, जैसे लिखा हुआ फास्ट ईथरनेट पोर्ट। इसी से पीसी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, इससे स्विच कनेक्ट कर सकते हो, जो चाहे कनेक्ट करो, लेकिन RJ45 कनेक्टर ये सब में लगेगा। क्लियर इतना? ऐसे, और ये जो पोर्ट नजर आ रहे हैं ये आपके सीरियल पोर्ट हैं। सीरियल पोर्ट का काम क्या होता है? राउटर से राउटर को कनेक्ट करने के लिए। ऐसे स्विच से स्विच कनेक्ट करते हैं ना, राउटर से राउटर भी तो कनेक्ट करते हैं। तो कौन सा पोर्ट लगा हुआ है? सीरियल पोर्ट। सर एक बार फिर से बता सकते हो मेरे को, ये एक बार भाई दोबारा से, ये देखिए पावर कोड है, ये आपका स्विच ऑन ऑफ है। कभी भी आप राउटर में कोई चीज़ नया सीरियल पोर्ट लगाते हो, ठीक है, या फास्ट सीरियल लगाते हो, पहले पावर ऑफ करो। चलते में आप कोई भी डिवाइस को लगाएंगे नहीं, हटाएंगे नहीं। या पीसी में हार्ड डिस्क, अगर पीसी चल रहा है ऐसे में हार्ड डिस्क निकाल लो उसकी, तो क्या होगा? क्रैश हो सकती है उसकी हार्ड डिस्क। और ये आपका क्या है? कंसोल पोर्ट, और ये फास्ट इथरनेट पोर्ट, ओके, और ये आपका ऑक्सिलरी पोर्ट। कोई इसमें डाउट किसी को? ये फास्ट इथरनेट पोर्ट है, इससे हम क्या करेंगे? पीसी कनेक्ट कर सकते हैं, स्विच कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। और इनमें मैक एड्रेस होता है, याद रखिएगा क्या होता है? मैक एड्रेस। ये ऑक्सिलरी पोर्ट क्या काम करता है वैसे? मॉडेम के लिए, इंटरनेट के लिए। अच्छा, ठीक है। सिस्को राउटर नेटवर्किंग डिवाइस है ये, नंबर 1 चीज है ना। नेटवर्क डिवाइसेस में आता है दैट सेंड करती है रिसीव डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स। सिस्को राउटर्स कैन बी यूज्ड टू क्रिएट बिजनेस नेटवर्क।
and improve internet access. A router direct network data by reading data packets. Priority के according prioritizing them and choosing the best path for each transmission. राउटर का काम क्या होता है? बेस्ट पाथ, बेस्ट उसका सिलेक्शन करना कि डेटा सेंड होगा तो किस किस रास्ते से होता हो जाएगा. राउटर अलाउ करता है मल्टीपल डिवाइसेस टू शेयर द सेम इंटरनेट कनेक्शन. इंटरनेट कनेक्शन सेम होगा तो राउटर अलाउ करता है मल्टीपल डिवाइसेस to share the same internet connection. Router can combine the functions of other network components like network hubs, modem, and switches. Cisco router can be used for IP communications, video financial transactions, and other real-time applications. Cisco firewall routers can be used to provide security for a small and large network. Cisco firewall router. अब देखिए यहाँ पर क्या है, सिस्को राउटर हैज प्रोसेसर भी इसके पास होता है, रैम भी होती है, रोम भी होती है, एनवीएमई भी होती है, एनवी रैम भी होती है, फ्लैश मेमोरी होती है एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस भी होता है. पूरा सीपीयू होता है. वही हम कहना चाहते थे आपसे, ये पूरा सीपीयू होता है. ये नहीं है कि आपको वो लोकल वाला जो राउटर देखा है आपने, हाँ वो अपना यहीं घरों में रहता है, ऑफिस में रहता है, ये वो राउटर नहीं है. देख रहे हैं आप इतना कुछ क्या होगा, क्यों लगाएंगे हम. What is the main purpose of a router? A router is a device that connect करती है two or more packets switched networks. For networks, ये सर्व करती है two primary functions. तो managing traffic between these networks by forwarding data packets to their intended IP addresses and allowing multiple devices to use the same internet connection. डेटा पैकेट, डेटा के साथ जो पैकेट जाता है, पैकेट किस लेयर पे वर्क करता है? नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है. आईपी एड्रेस होता है और क्या होता है? आईसीएमपी होता है और कौन सा होता है? आईजीएमपी होता है और कौन सा होता है? ठीक है ना, ये सारे प्रोटोकॉल होते हैं, अभी पढ़ेंगे आप लोग ऐसा ही मॉडल में. The router is a device that connects two or more packet switched network or subnets. It serves two primary functions: managing traffic between these networks by forwarding data packets to their intended IP addresses and allowing multiple devices to use the same internet connection. स्विचेस, सिस्को स्विच, अच्छा स्विचेस का है, ये स्विच का यूज है. पढ़िए, कोई हिंदी में पढ़िए इसे.
सुरक्षा एकीकृत वायरलेस प्रबंधन में आसानी और द्रुत सेवा बढ़ता प्रदान करते हैं, जिसमें आईपी संचार, वीडियो, ग्राहक संबंध प्रबंधन, वित्तीय लेने देने और अन्य वास्तविक समय अनुप्रयोग शामिल है। कैसा लगा हिंदी में पढ़ के? कितना कठिन कठिन लग रहा है? मेन जो एम होता है राउटर का, वो सेंडर टू रिसीवर डेटा को शॉर्टेस्ट पाथ के जरिए भेजना, ठीक है ना, ये काम होता है। बेस्ट पाथ के जरिए भेजना, ये काम होता है आपका राउटर का। टू मेंटेन ऑब्जेक्ट, राउटर और स्विच में फर्क क्या है? टू मेंटेन द मेन ऑब्जेक्टिव और राउटर इज कनेक्ट वेरियस नेटवर्क्स साइमल्टेनियसली, यानी एक ही वक्त में आपके मल्टीपल नेटवर्क्स पे वर्क करते हैं राउटर पर। क्लियर? ये मेन काम होता है डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेशन कराना, राउटर का काम। ये वर्क करता है किस पर? नेटवर्क लेयर पर। राउटर इज यूज्ड बाय लैन एज वेल एज मैन, यूज करता है किसको? लैन को, एज वेल एज मैन। उसके लिए कोई नहीं है बड़ा छोटा। थ्रू राउटर डाटा पैकेट, थ्रू राउटर डाटा इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, तो दीज इज लेस कॉलिजन टॉकिंग प्लेस इन द राउटर। तो राउटर नीड्स, आवश्यकता होती है एटलीस्ट टू नेटवर्क टू कनेक्ट। और स्विच में क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्विच कनेक्ट वेरियस डिवाइसेस साइमल्टेनियसली। डिवाइसेस है यहाँ पर, यहाँ नेटवर्क है, ये फर्क है। वर्क करता है डाटा लिंक लेयर पर, यूज करता है बाई लैन और थ्रू स्विच डेटा सेंड इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम। और देर इज नो कॉलिजन टॉकिंग इन फुल डुप्लेक्स स्विच, यहां पे कोई कॉलिजन नहीं होता है। तो स्विच आवश्यकता होती है एटलीस्ट सिंगल नेटवर्क इज टू कनेक्ट। ये चलो आपकी ये लास्ट वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि दो डिवाइसेस दो नेटवर्क से मतलब कि कहां पर? राउटर नीड्स एटलीस्ट टू नेटवर्क टू कनेक्ट। कम से कम दो नेटवर्क होना चाहिए। हाँ सर, मतलब किसके लिए, मतलब टू और वन में क्या फर्क है सर? स्विच में तो सिंगल नेटवर्क वर्क करता है ना स्विच। राउटर को आप किस लिए यूज करते हैं? जो काम स्विच से हो रहा है वो राउटर से हो रहा है, तो राउटर ही क्यों यूज करते हैं? अरे भाई, नेटवर्क सर डिफरेंट होने की वजह से। सर स्विच को ऐड करके तो राउटर में, जैसे मान लिया मल्टीपल स्विच ऐड करके एक राउटर में तो कनेक्ट कर सकते हैं हैं? हम्म, तो करेंगे हम लोग। तो सर यहाँ पर लिखा हुआ एटलीस्ट टू। कम से कम दो हो, दो। ओके सर, ओके। अरे भाई, दो या उससे ज्यादा। एक चिड़िया, दो चिड़िया और अनेक चिड़िया, ठीक है ना। एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है वो। कहते हैं नेटवर्क कब बनता है? जब दो या उससे ज्यादा कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। अब नेटवर्क कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। सेम नेटवर्क है, एक डिफरेंट नेटवर्क है। डिफरेंट नेटवर्क वाला डिफरेंट आपके उसके नेटवर्क होंगे। तो अब आपके स्विच जो होता है वो सेम नेटवर्क पे वर्क करता है, और आपका राउटर होता है वो मल्टीपल नेटवर्क से वर्क करता है। पहली वाली डेफिनेशन हमने बताई थी आपको, तो याद होगा कि व्हाट इज नेटवर्क, व्हाट इज नेटवर्किंग और व्हाट इज इंटर नेटवर्किंग। जब इंटर नेटवर्किंग बताया था तो इसमें मल्टीपल नेटवर्क्स होते हैं, पहले दिन बताया था ये हमने, याद है? डिफरेंस। हेलो, कुछ कहना चाहते हैं? नो सर, आ गया याद, पढ़ाया था इंटरनेट वर्किंग।
ये देखिए, ये तो आप लोग समझ रहे हैं, ये पीसी है, ये लैपटॉप है, ये आपका सर्वर है ना, ये टेलीफोन है, ये लैन मीडिया है, वायरलेस है मीडिया है, और ये आपका क्लाउड है, ये वैन मीडिया है, ये आपका वायरलेस राउटर है, ये आपका राउटर है, ये आपकी फायरवॉल है, ये आपका लैन। यही डिवाइसेस आपकी यहाँ पर भी हैं। फिजिकल भी होती है, सॉफ्टवेयर भी होती है। ना ना ना, ऐसा नहीं है भाई, नेटवर्क की दुनिया में ऐसा मत करिए, ठीक है। क्या यहाँ पर फायरवॉल है? नहीं है। फायरवॉल दिखना है, फायरवॉल देखना है, बना लें इसकी। तो आपने इस पे क्लिक किया, फिर आपने ये आ गया ऑप्शन डायलॉग बॉक्स, और ये आपका डाउनलोड स्टार्ट हो गया। जैसे ही डाउनलोड आपका स्टार्ट हो जाए, तो ये डाउनलोड हो चुका है। तो हम जाते हैं यहाँ पर डाउनलोड पर, और प्रोग्राम में जाते हैं। तो देखिए ये आ चुका है यहाँ पर, देखिए यहाँ आ गया। हमने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसको पैकेज सेटर ऑलरेडी इंस्टॉल, मेरे का चूंकि इंस्टॉल है ऑलरेडी, ठीक है ना, इसलिए हमें तो नीड नहीं है। तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले आना, वह इंस्टॉल हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये जैसे ही इंस्टॉल हो गया, फिर उसके बाद क्या है, ग्रुप पे फाइल डाल दी आपने? अच्छा अच्छा, तो सैयद अली, हिमांशु, सैयद अदनान अली को आप भी ऐड कर लो, नंबर तो आ गया ना आपके पास। तो क्या बोल रहे थे हम? अच्छा, ये पैकेट टेस्टेड हमें ना बंद कर देते हैं हम, अगेन दोबारा खोलते हैं। इंस्टॉल होने के बाद क्या आएगा वो दिखाते हैं आपको। जैसे ही इंस्टॉल हुआ, आर्यन पूछ रहे थे ना, तो आर्यन जैसे ही आपका ओपन होगा, अरे तो ऐसे ही ओपन हो गया ये, इसने पूछा भी नहीं हमसे। सर वो साइन इन करके रखा था ना इसमें मेरे साथ। किसी नई फाइल को करें, ये तो फिर ओपन हो जाएगा। अभी एक बार ओपन हो गया ना, इसलिए तो हम नई फाइल को करते हैं। अरे अब बताओ हम कैसे बताएं, मेरे तो ओपन डायरेक्ट हो रहा है। हाँ, नहीं नहीं, बीच में भी लेता है। लॉग आउट मार दो सर, हो जाएगा। आज हमारी मशीन बहुत अच्छे मिजाज में है। तो एक्चुअल में यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक ऑप्शन इधर आएगा, एक ऑप्शन इधर आएगा लॉगिन के लिए। तो राइट हैंड साइड वाला करना आप, ठीक है ना, और नीचे आएगा 3 मंथ के लिए डेमो। तो 3 मंथ वाले डेमो में कर दोगे ना आप, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और अगर ईमेल आईडी डालना चाहते हो तो आप राइट हैंड साइड वाले पे डालना ईमेल आईडी, लेफ्ट में डालना बस। तो वो जो क्लिक मांगेगा दोबारा, फिर करते रहना जब तक कि हो ना जाए, करते रहना आप। फिर लास्ट में कह देगा हाँ ठीक है हो गया। थोड़ा परेशान करता है वो, ठीक है। अब बताइए किसी की प्रॉब्लम? सर हाँ, सर मुझे कैसे पता पड़ेगा स्टूडेंट कौन क्लास में रहता है उधर रेंट पे? मतलब आप पूछ लोगा सर किसी से, आसपास कोई हो स्टूडेंट ऐसा? क्या कह रहे हो सैयद अली? सर किसी स्टूडेंट का आपको पता है जो रहता हो आसपास रूम में? स्टूडेंट, हाँ पता करेंगे हम। अच्छा अच्छा हो, साफ सुथरा हो, आपको वो बताएंगे, ठीक है। बाकी ठीक है सर। हम बता जरूर देंगे, ठीक है। जी सर। लेकिन
आपको ही उससे बात करनी है फाइनल, हाँ सर, मैं अपने कर लूंगा अकॉर्डिंग मैं बात। समझना है। देखिए ये आपका पैकेट टेस्टर है, ओके। तो इसके वर्जन के रिगार्डिंग तो आपने समझ ही लिया है। हेल्प में जाएंगे, अबाउट में जाएंगे, तो इसका वर्जन कभी भी देखना हो तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इन सब में इंपॉर्टेंट ऑप्शन के बारे में सिर्फ हम आपको बताते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर आपका प्रीफेंसेस है। प्रीफेंसेस के बाद ये ऑलवेज शो पोर्ट्स लेवल इन द लॉजिकल वर्क स्पेस, इसको हमेशा चेक रखना है, याद रखिएगा। इसके बगैर आपके प्रैक्टिकल आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप लोग अगेन फिर आप लोग नोट कर सकते हैं, ऑप्शन में गए, ऑप्शन में जाकर प्रीफेंसेस में आप नोट नहीं कर रहे हो, भूल जाओगे आप। अच्छा क्या बात है, वीडियो चल रही है तो ठीक है। प्रीफेंसेस और ये ऑलवेज शो पोर्ट। और क्या करना है, फिर आप जाओगे फॉन्ट पर। फॉन्ट पे आप चाहो तो आपका ये साइज मतलब मेरे लिए तो ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे यही बेटर रहता है, आप चाहें इसे ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखिए कैसा हो गया ये, है ना, थोड़ा बड़ा बड़ा नजर आ रहा है। तो साइज को आप इंक्रीज कर सकते हैं और चाहें तो डिक्रीज कर सकते हैं, इट इज डिपेंड ऑन यू। एंड आप फिर डायलॉग CLI लिखा हुआ है यहाँ पर, आपके देखिए यहाँ पर फॉन्ट साइज 12 के समथिंग आ रहा हुआ है, 10 के समथिंग आ रहा हुआ है। आपको रखना है कम से कम 19, हम अपना 19 ही रखते हैं, ओके। और फिर आपको नीचे वाला है इसे भी 19 कर देना। इसके बाद आपका कलर आते हैं, ठीक है। तो कलर में ब्लैक एंड वाइट आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन iOS टेक्स्ट, ये टेक्स्ट होगा उसका कलर कौन सा रखना है, ये टेक्स्ट के रिगार्डिंग कह रहे हैं। जो आपकी टाइपिंग करोगे ना, जो टेक्स्ट आएगा उसको किस कलर में रखना है, तो उससे पहले आपको बैकग्राउंड को सेट करना होगा। बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आप कलर रखोगे। ऐसा नहीं है कि आपने इसे ब्लैक किया और फॉन्ट भी कर लिया ब्लैक तो कुछ नजर नहीं आएगा। अगर आपने व्हाइट किया और फॉन्ट भी कर लिया क्या व्हाइट तो कुछ नजर नहीं आएगा। तो लिहाजा आपको ये तो हमारे कलर्स हैं इसके, तो हम तो यहाँ ब्लैक रखते हैं और यहाँ वायलेट रखते हैं। मेरा अपना है ये, हमें ये पसंद है। अप्लाई किया हमने, तो अब आप मान लीजिए कोई राउटर लेते हैं और इस राउटर पे जाते हैं, तो देखिए हमारा कलर कैसा आ रहा है, ओके। ये हमारा वायलेट है और ये हमारा कौन सा है, ब्लैक, बैकग्राउंड का। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना कलर चूज कर सकते हैं। अभी आप यहां देख लीजिए, अब जो हो रहा नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपको यहाँ पर बहुत सारी डिवाइसेस नजर आ रही हैं, तो अभी राउटर पे क्लिक है, तो राउटर देखिए यहाँ पर मल्टीपल राउटर्स की सीरीज आ रही हैं, अलग अलग राउटर्स आ रहे हैं। आपको यहाँ से 4331 सीरीज, 4321, 1941, 1911, है ना, ये हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। 1911 भी यूज़ करते हैं और 2620, 2621, 2811, है ना। इन राउटर से हमारे सारे ही प्रैक्टिकल हो जाएंगे। हर राउटर्स पर कमांड सेम होती है, याद रखिएगा, उसमें डिफेंस नहीं है, ठीक है ना। राउटर्स पर स्विच की कमांड थोड़ी सी डिफेंस होता है उसमें, लेकिन राउटर में सेम होगा। कोई भी राउटर उठा लो, अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम राउटर यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट राउटर्स हमने आपको बताए हैं, वो 1911, 1901, 2901 और ये आपके हैं 2620, 2621 और 2811, ओके। इन राउटर्स का आप यूज़ कर सकते हैं, अपने सारे प्रैक्टिकल आपके यहाँ के सब हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं हम स्विच पर। तो स्विच पर हमारे जो हैं ये 2660 और लेयर 2 स्विच में, और 2650, 2950, 2950 टी, है ना। तो इन सब का आप यूज़ कर सकते हो, ये 2660 और ये। अब रहा आपका
लेयर 3 स्विच, लेयर 3 कोई सा भी ले लीजिए, ये दोनों लेयर 3 स्विच है, मल्टी लेयर हैं, इस पे डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क पे ही काम करते हैं। लेयर 2 नहीं करेंगे काम, क्योंकि लेयर 2 है, इस पे क्या होता है, डाटा लिंक लेयर होता है, इससे मैक एड्रेस यूज होता है, और लेयर 3 पे क्या होता है, आईपी यूज होता है। तो जिस पर आईपी यूज हो उसी लेयर की चीज लेंगे आप। तो ये आपके लेयर 3 स्विचेस हैं और लेयर 2, तो इनका आप यूज कर सकते हैं। ये आपका ब्रिज है, ओके। और ये आपका हब है, हब यूज करना चाहें तो हब भी आपको दिखाया था ना प्रैक्टिकल करके, तो हब यूज कर सकते हैं। ये आपके पीसी आ गए हैं, आप पीसी लेना चाहें पीसी लें, लैपटॉप लेना चाहें लैपटॉप लें, सर्वर लेना चाहें सर्वर लें, टेलीफोन लेना चाहें टेलीफोन लें, टीवी लेना चाहें टीवी लें, जैसी आपकी जो ज़रूरत है, टैबलेट लेना चाहें तो टैबलेट लें, ओके। अब आते हैं ट्रांसमिशन मीडिया पर। तो ट्रांसमिशन मीडिया इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, मेरी तरफ से बिल्कुल भी किसी को परमिशन नहीं है कि इसका यूज़ करें। ये जब यूज़ करेंगे जब आप बहुत जल्दी में होंगे, या आप जब यूज़ करेंगे जब आप सीख चुके होंगे। अगर आपने अभी यूज़ किया तो आपकी आदत बिगड़ जाएगी, है ना, क्योंकि आपको समझना है इन्हें किस केबल का यूज, क्योंकि कंपनी में काम जैसा होता है उस तरीके से समझना होगा। तो ये आपकी कंसोल केबल हो गई, ये आपकी स्ट्रेट थ्रू केबल हो गई, ये आपकी क्रॉस ओवर केबल हो गई, ये आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल हो गई, ये आपकी फोन केबल हो गई, ये आपकी कोएक्सल केबल हो गई, ये आपकी सीरियल DCE, जिसमें वॉच होती है उसे DCE बोलते हैं, जिसमें वॉच नहीं होती उसे DTE बोलते हैं। दोनों जगह DCE नहीं लगा सकते हैं, दोनों जगह DTE लगा सकते हैं, दोनों जगह DCE नहीं लगा सकते हैं, दोनों जगह DTE नहीं लगा सकते हैं। एक को ये करना ही होगा। दो राउटर है ना, दोनों के इंटरफेस सेम नहीं हो सकते हैं, अलग अलग रखने पड़ेंगे। नाम सेम हो सकते, नंबर सेम होते हैं, 0/1 0/1, दो अलग अलग राउटर हैं, लेकिन ये सेम नहीं हो सकते हैं, ओके। एक वॉच एक ही जगह आएगी, क्योंकि क्या सिंक्रोनाइजेशन होता है क्लॉक रेट का, इसलिए हम ऐसा करते हैं। इतना आप लोगों को समझ आया? किसी को डाउट इतने में? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जी सर। चलिए, ये आपका पैकेट है, अगर पैकेट वही सेंड करना होगा डिवाइस को, पैकेट सेंड करेंगे, या आपको कुछ कलर वगैरह लगाने हो तो उससे कलर वगैरह फीड कर सकते हैं आप। मल्टीपल कलर्स हैं, किसी भी डिवाइस को आपको कलरफुल करना है तो कलरफुल भी कर सकते हैं, है ना। ओके, और इससे जूम कर सकते हैं आप अपनी स्क्रीन को। देखिए अब इतने बड़े बड़े हो गए। जूम इन करना है, जूम आउट। इसे ये इस तरीके से आ रहा है, इसे नॉर्मल करना है तो यहाँ चले जाइए, यहाँ से क्या होगा, ये नॉर्मल इजीली हो जाएगा। वरना एस्केप बटन होता है टॉप पर लेफ्ट हैंड साइड पर, है ना, एस्केप बटन, तब भी चला जाएगा ये, और ये नॉर्मल भी जाएगा। अब आप इसे ड्रैग कर लीजिए, ये कितने छोटे हो गए देखिए कंप्यूटर। ओके, और कुछ लिखना चाहते हैं आप तो इस पर लिख सकते हैं। और कोई डिवाइस को ख़त्म करना है तो इससे ख़त्म करेंगे, ओके। जूम करना है, ये ये हमने कभी टेबल इस तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं। इंटरफेस वगैरह कुछ देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। फाइल को सेव करना चाहें तो सेव एज कर देंगे तो फाइल सेव हो जाएगी, ओके, इस तरीके से वर्ड एक्सेल में होता है ना। चलिए, इतना क्लियर है आपका। अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और प्रैक्टिकल जब बोला था तो प्रैक्टिकल कराना है, भला वो 10-11 मिनट ही क्यों ना हो।
लेकिन उससे पहले एक चीज़ बतानी है आपको। Router mode are different ways. A router can operate. Some common router modes include राउटर के जो इंपॉर्टेंट मोड्स होते हैं वो आपके ये हैं। ये आपको नजर आ रहा है राउटर का यूजर एग्जीक्यूटिव मोड। जब राउटर लिखा हो, वर्ड राउटर लिखा हो और ग्रेटर देन का साइन हो, तो ये कौन सा मोड होता है? और उसका सेकंड है आपका प्रीविलेज एग्जीक्यूटिव मोड। जब आपका राउटर लिखा होगा और आपका हैश साइन शो होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रीविलेज। यहां पर आपकी कई अलग कमांड चलेंगी, यहां की कमांड अलग होगी। ओके, इसके बाद आपका आता है ग्लोबल कॉन्फिग मोड। ग्लोबल कॉन्फिग मोड, तो ये आपका राउटर और कॉन्फ़िगर, जहां राउटर को हम कॉन्फ़िगर करते हैं। राउटर को ये ना यहाँ कॉन्फ़िगर करेंगे ना यहाँ कॉन्फ़िगर करेंगे, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि राउटर में क्या हो रहा है। शो कमांड चलती है यहाँ पर अक्सर, है ना। ये यूज़र मोड है ना। और ये आपका जो मोड है, यहाँ पर आप राउटर को कॉन्फ़िगर करोगे, यहाँ कॉन्फ़िगर कभी नहीं कर सकते हो। तो ये मेन जो लिखा हुआ है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, वो यही है। इसके बाद स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मोड कुछ खास होते हैं, वो ये हैं आपके। जैसे मान लीजिए आपने कॉन्फ़िग ये लिखा है, यहाँ तक तो आ ही गए थे आप। आपको इंटरफेस लिखना होगा, फास्ट इथरनेट, और उस फास्ट इथरनेट का पोर्ट नंबर, इंटरफेस नंबर लिखना होगा। तो आप इफ़ लिख कर आ जाएगा, इफ़ मतलब इंटरफेस। क्लियर। अब आते हैं लाइन। अगर आपको टेलनेट वगैरह करना है तो लाइन मोड में जाना होता है। अगर एसएसएच करना है तो लाइन मोड में जाना होगा। ओके, एसएसएच। तो ये आपके मोड है इंपॉर्टेंट। और भी मोड होते हैं, वो आपको बताएंगे आगे, लेकिन इंपॉर्टेंट जिस पे हमारा वर्क होगा वो यही मोड है। तो इनके नाम समझ गए आप लोग। ये इसलिए बताया ताकि हम कमांड चलाएंगे तो आपको अनजान व्यक्ति नहीं लगेंगे ये। नाउ स्टार्ट। आप लोग भी बिल्कुल इसे स्टार्ट कर सकते हैं, अगर पॉसिबल हो, नहीं हो तो वीडियो देख के कीजिएगा। तो सबसे पहले हम एक देते हैं राउटर। ये हमने एक राउटर लिया है, ठीक है। इसे देखना गौर से, समझ में जरूर आना चाहिए, भला आप एक बार ना लिख पाओ, वो आपकी वीडियो से आप देख लेना है प्लान से। इस राउटर पे जाएंगे, इसके CLI मोड में जाएंगे। ओके, अभी कुछ भी नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं, जितना बता रहे उतना ही समझना है। CLI मोड में गए तो ये आपकी कमांड लाइन स्टार्ट हो गई ना। यहाँ पूछ रहे हैं वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, हम कर देंगे नो। हमें एक एक चीज़ पर सवाल जवाब नहीं सुनने हैं, इसलिए हमने से कर दिया नो। हर बात में पूछेगा यस और नो, इतना टाइम किसके पास है। ये इसलिए पूछ रहा है ताकि ऐसा जब कंपनी में काम करोगे तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। अभी कौन सा हमारा नुकसान हो रहा है, अभी तो हम लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं। वहाँ इसलिए क्योंकि वहाँ पर आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर श्योर नहीं है आप और कोई बटन दबा दी गलत, पता लगा सारा काम ही खराब हो गया, फौरन आपको आउट किया जाएगा कंपनी से, और कुछ नहीं किया जाएगा। आपको ज़्यादा नुकसान कर दिया, केस भी कर दिया जाए आपके ऊपर। समझ रहे हैं आप, क्योंकि वो रियल लाइफ सिनेरियो होता है, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती है। तो हम लोग देखिए इस पे गए और इस पर जाकर हमने किया इनेबल, देन कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। ओके, तो हम सबसे पहले किस मोड पे थे,
यूज़र मोड पे। उसके बाद कहाँ आ गए, इनेबल कमांड से कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। ओके, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। फिर आ गए कॉन्फ़िगरेशन मोड पर। हमने कहा सारा काम कहाँ होता है, हम यहाँ पर कोई कमांड इसलिए चलाएंगे क्योंकि यहाँ पर अभी ज़रूरत तो बाद में पड़ेगी ना, पहले यहाँ कुछ करेंगे तब यहाँ शो करेंगे प्रिविलेज मोड पर, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया। अब सबसे पहले बहुत ही सिंपल काम, हम अपने राउटर का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो इसका नाम चेंज करने के लिए हम करेंगे होस्ट नेम। होस्ट नेम इसका रख देंगे हम कैपिटल R1। हमारे राउटर का नाम क्या हो गया, इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। अब हम यहाँ पर पासवर्ड देना चाहते हैं, स्टार्टिंग हम अपनी करते हैं पासवर्ड से। अभी हम राउटिंग पे इसलिए नहीं आ रहे हैं, पहले आप ये वाला बच्चों वाला काम सीख जाएं, ठीक है। पता चला हम वहाँ ले गए आपको सर ऊपर से निकल रहा है सब। ओके, सिंपल यहाँ से हम स्टार्ट करने हैं पासवर्ड से, कि राउटर पे कितने पासवर्ड हम लोग दे सकते हैं और कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने किया इनेबल नहीं, सॉरी, यहाँ पर करेंगे इनेबल, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पासवर्ड और सीक्रेट, दो तरह के पासवर्ड आ रहे हैं, नॉर्मल पासवर्ड एंड सीक्रेट पासवर्ड। तो टैब बटन का बहुत यूज करना चाहिए हमें, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। टैब बटन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और एक चीज़ और है, क्वेश्चन मार्क। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो क्वेश्चन मार्क लगाइए। हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था तभी तो ये चीज़ आ रही है, आगे की चीज़ें मालूम पड़ जाती है कि क्या टाइप के हम भूल गए हैं, बता देगा ये। इससे पूछ के आगे बढ़ना है हमें। तो देखिए इसमें दे रहा पासवर्ड, तो हमने क्या टाइप किया, पासवर्ड। हमने टाइप किया पासवर्ड CCNA, एंटर कर दिया। देन हमने किया एग्जिट और अगेन एग्जिट। फिर हम यूज़र मोड से, अब यूज़र मोड पे हैं और हमें जाना है कहाँ, प्रिविलेज मोड पर। तो हमने इनेबल किया, क्या मांग रहा है, ये पासवर्ड क्या हमने दिया था, CCNA। क्लियर, कोई डाउट इतने में? अब इस पासवर्ड को हम देखना चाहते हैं तो हमें करना पड़ेगा शो रनिंग कॉन्फ़िग। आपके कंप्यूटर पे क्या कमांड चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं, उसके लिए हम ये कमांड चलाते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िग। क्या कॉन्फ़िगर किया गया है, तो पासवर्ड दिया गया है, होस्ट नेम चेंज किया गया है। कोई डाउट? हेलो स्टूडेंट्स, कोई डाउट? ये लोग हैं या नहीं, चले गए? ओ अरे यार, अभी रजो को रश्मि कॉल आएगी। इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है ना। आप लोगों ने ये देख लिया था जो हम करा रहे थे? यस सर। तो देखिए हमने सिर्फ यहाँ पर क्या किया, शो रनिंग कॉन्फ़िग कमांड डाली है प्रिविलेज मोड पर, जिसमें हैश लगा होता है, प्रिविलेज मोड है। जैसी कमांड चलाई है हमने फौरन दे दिया कि होस्ट नेम क्या था हमारा, R1, और इनेबल पासवर्ड, ये कमांड चलाई थी, है ना। कुछ भी हमारा काम होगा ये हमारा शो कर देगा। अब हम कमांड चलाते हैं इनेबल, सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, और अभी हमने दिया प्लेन पासवर्ड, वो नजर आ रहा है। अब हम देते हैं सीक्रेट पासवर्ड, तो इनेबल सीक्रेट और पासवर्ड देंगे CCNP। कंट्रोल Z किया, एग्जिट किया। अब हमारे कितने पासवर्ड हो गए, 2। अब हम आना चाहते हैं तो कौन सा पासवर्ड डालेंगे, CCNA या CCNP? पहले CCNA डालें, इनेबल CCNA, नहीं जाने दे रहे अंदर। जब हाई सिक्योरिटी आती है तो लो सिक्योरिटी पर हमें काम नहीं करने दिया जाता है। अगर आपका टेलनेट कॉन्फ़िगर है, ऊपर से आपने SSH कॉन्फ़िगर कर दिया, तो आप टेलनेट वर्क, क्लियर कॉन्सेप्ट, ये होता है। तो हाई सिक्योरिटी की चीज आ गई, तो इसलिए हम लोग कमांड डालेंगे CCNP। क्लियर?
अब आप देखना चाहते हैं कि आपने कौन सी कमांड दी थी, उस पासवर्ड क्या दिया था वो देख लीजिए। सीक्रेट वाला नजर आ रहा है पासवर्ड आपको? क्या आप पढ़ पा रहे हैं इसे? यस सर। आप पढ़ पा रहे हो इसे? क्या लिखा बताओ? हैशिंग फंक्शन में ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में है। ओके, किस फॉर्म में बता रहे हैं आप आर्यन? ठीक है, तो ये तो हमारे 2 पासवर्ड सीख गए आप लोग। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है। एक पासवर्ड और है, बस इतनी ही हम बताते हैं आज। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, देन क्या टाइप करना है? लाइन। ओके, वी लाइन कंसोल 0, यानी ये जो राउटर है, इस राउटर का कंसोल पोर्ट है ना, हम पासवर्ड यहां लगा रहे हैं। अंदर राउटर की जाने की बात तो बहुत दूर रही, आप बाहर ही रुक जाओगे। समझ गया आप? क्योंकि ये राउटर है, इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी जरूरी है ना। कंसोल पोर्ट पर जिससे कन्फिगर करते हैं, कन्फिगर जब भी करोगे ना, जब पोर्ट पे अंदर जाओगे तो आप इसमें चले गए, इसमें आपने किया पासवर्ड और पासवर्ड दे दिया सिस्को, एंटर। ये कमांड टाइप करेंगे लॉगिन, ये काम टाइप करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका काम नहीं होगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कमांड है WRIT, राइट। जो भी काम करोगे सेव करना ज़रूरी है, सेव नहीं किया तो सारा काम ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप वर्ड पर काम करते हैं, फाइल सेव ना करें और फिर वर्ड भी वही फाइल ओपन करें तो क्या उसमें कुछ आएगा? सेव करना होता है बस। अब राउटर को फिजिकली जाएंगे, इसे हम स्टॉप कर देंगे, बंद कर दिया राउटर हमने। अगेन स्टार्ट करेंगे तो देखिए अब ये राउटर बूटिंग कंडीशन में आ गया है। आ गया नहीं बूटिंग कंडीशन में? दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, रीस्टार्ट। जब ये स्टार्ट होगा, स्टार्ट के बाद हमें अंदर जाने की परमिशन, क्लियर? कोई मोड आ रहा है, प्रीवियस मोड, यूजर मोड, कॉन्फ़िगरेशन मोड, हम यही रुक गए। अब हमें पासवर्ड क्या देना है? सिस्को, क्लियर? हमने किया इनेबल पासवर्ड, अब कौन सा? सीक्रेट, CCNP। फिर हमने किया कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं, जो हमारा कैपिटल R था तो स्मॉल r1 कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को? हेलो स्टूडेंट्स, यस सर। कोई डाउट? नहीं सर। नो सर नो। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग है प्रैक्टिकल्स की, इसलिए हम ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर नहीं डालते हैं और हमारा टाइम भी ओवर हो चुका है, तो लिहाजा हम लोग मिलेंगे कब? ऑन मंडे। मुझे बाय ऑल ऑफ यू। हेलो सर, मुझे डिटेल्स हाँ भेज जी। देना सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया आपको। ओके ओके।